एक मिनट में 6-7 गोले चल रहे हैं आंसू के गोले। सरकार के कामों से तो 100% ना खुश हैं हम। अगर नहीं मानेगी 1 साल लगे, 2 साल लगे या 4 साल लगे, हम वापस नहीं जाएंगे। ये तो थोड़ा इसको सबको दिखा रहे हैं भी ये यहाँ बैठे हैं, ये तोड़ने पर आए तो इसमें 10 मिनट में तोड़ देगी पब्लिक। कल के भी 150 बंदा जख्मी हो चुका, लड़का 150 बंदा जख्मी हो चुका। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। हमारी मौजूदगी शंभू बॉर्डर से कुछ दूरी पर है। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई गई थी जहां पर हमें मीडिया कर्मियों को साफ तौर पर रोक दिया गया था, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वहां का माहौल क्या है, कहां पर किसकी गलती है। क्या वाकई किसान अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर नहीं उतर सकता है? क्या आज ये नौबत आ गई है सरकार के सामने कि किसान अपनी बातों को रखने के लिए इस तरीके से सड़कों पर उतरता है, और जब सड़कों पर उतरता है तो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। ना जाने कितने किसान वहां पर घायल हो गए। तो आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वहीं से कुछ किसान आए हैं जो वहां की मौजूदा हालत को बताएंगे और वहां की क्या स्थिति अभी है। क्या नाम है? मेरा कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, आप वहीं से आ रहे हैं? हम तरने से आ रहे हैं। अच्छा, लंगर पानी की सेवा लेके गए। लंगर पानी। क्या माहौल है अभी वहां पर, क्या स्थिति बनी हुई है? माहौल तो बहुत ख़राब है। अपने देश की सरकार ही जो इस तरह करेगी ना अपने सूबे के, पंजाब सूबे के लिए तो बहुत गलत है। लगातार आंसू गैस के गोले, रबर की गोलियां। 1 मिनट में 6-7 गोले चल रहे हैं आंसू के गोश के। वो कह रहे हैं कि आप सब लोग प्लान करके आए हैं, 6-6 महीने का राशन लेकर के आए हैं। कोई प्लान नहीं है हमारा। ई मान जाए हो, हम तो ही मुड़ जाएंगे उत्ते, वापस हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारी मांग मान ले, कोई प्लान नहीं है, हम तो वापस अपने घर चले जाएंगे। हमें कोई वो नहीं है, ठंड में हमें जाने की क्या जरूरत है। 2 साल पहले भी इस तरीके से किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा था। क्या लग रहा है मौजूदा जो हालात यहाँ पर बने जाते जा रहे हैं, सरकार के कामों से कितने नाखुश हैं आप? सरकार के कामों से तो 100% ना खुश हैं हम। अगर नहीं मानेगी 1 साल लगे, 2 साल लगे या 4 साल लगे, हम वापस नहीं जाएंगे। वापस नहीं जाएंगे। दिल्ली को कूच करेंगे, दिल्ली की कुछ, दिल्ली लेकिन को, हाँ। पूरी बॉर्डर तो सील करके रखें। सब तोड़ देंगे। जे तोड़ने पर आगे ये तो थोड़ा हाली समझौते करके बैठे हैं वहाँ जे जा रहे ना, जिस तरह अभी मीटिंगां चल रही हैं। जे जब मीटिंगां नहीं होंगे, मनेंगे 1 लाख तोड़ देंगे। क्या हमारे गाड़ी कुछ भी नहीं है ये। हाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लगातार ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो हैं झपड़ कट रहे हैं, उग्र कर रहे हैं। इस करके बैठे, यहाँ तो कोई चाव नहीं है। ये तो थोड़ा इसको सबको दिखा रहे हैं भी ये यहाँ बैठे हैं, ये तोड़ने पर आए तो इसमें 10 मिनट में तोड़ देगी पब्लिक। क्या लग रहा है 2 साल पहले प्रधानमंत्री आकर के हाथ जोड़ करके एमएसपी बिल को वापस लेते हैं और फिर से आप लोग आया तो है नहीं, मनने तो है नहीं। उन्होंने तो छुड़ना दिया है। हाँ, क्या? उन्होंने तो लॉलीपॉप दे दिया है, नोटिफिकेशन नहीं वापस तो लिया नहीं है। उसका अगर कानून वापस लेंगे तो वही है ना। तो क्या मांगे हैं? केवल एमएसपी बिल को लेकर के है या फिर जिम्मेदारों की, जैसे अपना कर्जा माफ है, करोड़पतियों का तो, पूंजीपतियों का तो कर्जा माफ कर देते हैं, जिम्मेदारों के बारे में सोचते नहीं हैं। जिम्मेदारों का भी तो कर्जा माफ होना चाहिए। जैसे बाहर बैठे हैं अडानी अवानी जो भी हैं, बाहर मालिया मूलिया भर के बाहर भागे हुए हैं, उनके बारे में उन्होंने कितना पैसा लेकर भागे हैं गवर्नमेंट का। हर जिम्मेदारों के ऊपर डंडा दे देते हैं हर एक बात में। जी, जिम्मेदारों का भी माफ़ होना चाहिए। उनका 15-15, 20 करोड़ माफ़ कर देते हैं, तो जिम्मेदारों का 5-4 करोड़ है एक स्टेट का, सारे हिंदुस्तान का 14 करोड़ नहीं बनता है। केवल कर्ज माफी और एमएसपी की गारंटी का मुद्दा है। कर्ज माफी नहीं है, और भी मांगे हैं जिम्मेदारों की, जैसे चिप स्वामीनाथन रिपोर्ट है, बाकी चिप वाले मीटर लग रहे हैं, और हैं बिजली के बारे में। सरकार की तरफ से ये बात लगातार कही गई है कि एमएसपी बिल जो है वो आपके हित में था, आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। नहीं, हमारे कोई हित में नहीं है। वो तो हमारी जमीन खोसने के चक्कर में है। वो हमारे कोई हित में नहीं है, कोई हित में नहीं है, बिल्कुल भी हित में नहीं है। ये तो क्लियर है कि हमारे हित में नहीं है वो। नहीं है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि आप ही लोगों की तरफ से कहा गया था कि पिछले साल जो 2 साल पहले आंदोलन हुआ था उसमें 700 किसान मारे गए थे, और एक बार फिर से आप लोग सड़कों पर आ गए हैं। कल के भी 150 बंदा जख्मी हो चुका, लड़का 150 बंदा जख्मी हो चुका। 2-3 थोड़ चल रहा धरना खनौरी, और ये अपना शंभू बैरियर, और एक आगे है 3 थोड़ बंदा 150 जख्मी हो चुका। 2 बंदे की डेथ हो चुकी। कह रहे हैं कि किसान सबसे ज्यादा उग्र फैला रहे हैं, वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जाकर देखिए, आप सच दिखाओगे तो आपको पता चलेगा। किसान के पास तो एक झंडे वाली ये डंडी है इसमें पतली, किसान के पास कोई हथियार नहीं। वो ब्रस्ट भी मार रहे हैं, उन्होंने फैर भी किया, पक्की रफल के साथ कल फैर किए हैं।
जख्मी हुए। गर्माती हुई दिख रही है, क्या लग रहा है कि जितने नेता हैं आप लोगों का फायदा नहीं उठा रहे हैं, आप लोगों के नजायज चल रहे हैं, वोट पुआ लेते हैं, फिर हमारे साथ किसानों के साथ नजायज करते हैं। क्या लग रहा है इस आंदोलन से आप लोगों के जितनी मांगे हैं पूरी हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी, गवर्नमेंट नहीं देगी हमें तो 2 साल में 3 साल में जब बैठना पड़ेगा बैठेंगे। लेकिन काका कैसे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी बात की जाए जयंत चौधरी भी पार्टी में शामिल हुए, और अगर बात की जाए सब ठग हो रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने की बात कही जा रही है। मरे बेको दई जो ये तो ये रतन क्या करेगा जब जिम्मेदारों को ही नहीं मिलेगा कुछ। हाँ। ठीक है, हमारे सिर तो कर्जा चढ़ता रहा, जब तो इनका पेट खाली था, जब तो ये चाहते थे पंजाब को हमारे टिड्ड पर ही, जब टिड्ड पर गया अब हमें सियाणते नहीं है ये समस्या है। लेकिन क्या लग रहा है अभी मौजूदा हालात की बात की जाए तो लगभग वहाँ पर कितना लोग हैं और क्या कुछ सोच करके रखा है, क्योंकि कल के हालात और आज जो लगातार गोलीबारी चल रही है, क्या किसान के मन में चल रहा है, क्या कुछ सोचा हुआ है? हमने तो ये सोचा है, मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली दिल्ली की जाएंगे ओर कूच करेंगे, मरे चाहे जोंदे रहे, जाएंगे। वापस नहीं जाएंगे हम। मतलब इस बार दिल्ली किसान जो जाना है है। सोच के आया है कि सदन तक पहुंचना है। सदन तक पहुंचना है।